हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और अन्य चैप्टरों को क्या किए हम लोग, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और मानचित्र कौशल सारा का और क्वेश्चन आंसर किए हैं। आज हम लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। आज हम लोग करने जा रहे हैं पाकिस्तान। कौन था पाकिस्तान? किसका पाकिस्तान? भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जो इसका चैप्टर 8 का क्या है, लास्ट है, साथ है, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग फर्स्ट की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या फर्स्ट? बोल क्या करा सर? हमको दिखाई दे रहा होगा जी। बोल बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। हमको लीजिए, कह रहा पहला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन नंबर का इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर ख कराची, ऑप्शन नंबर ग सियालकोट, ऑप्शन नंबर घ मुल्तानी। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? कराची। कौन? रांची, कराची है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर का हो गया जी? 1 हो गया। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, तो आप ही नहीं बताइएगा सर। हम की प्रश्न संख्या 2 की ओर, 1 के बाद तो 2 होता है। खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। करा खेल का सामान बनाने में कौन प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है। कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो बताइए सर, कौन विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कराची, ऑप्शन नंबर रावलपिंडी, ऑप्शन नंबर ग सियालकोटा, ऑप्शन नंबर घ लाहौर। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ग होगा। सियालकोटा है जो विश्व प्रसिद्ध है क्या चीज? खेल के सामान बनाने में। कहाँ गए? पाकिस्तान के। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर ख 3750 मीटर, ऑप्शन नंबर ख 3770 मीटर, ऑप्शन नंबर ग 3700 मीटर, ऑप्शन नंबर घ 4400 मीटर। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर का होगा जी? बोल सर का होगा? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा आपको 3700 मीटर, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर अगर आप को अच्छा लगता है तो इसी तरीक़ा से आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अब बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ख में सॉरी 300 नहीं, गलती हो गया। आपका हो जाएगा कितना? 3770 मीटर हो जाएगा। यहाँ से 3700 मार दीजिए, 3770 था। ऑप्शन नंबर घ यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी बहती है दक्षिण से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ख पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर ग उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी बहती है उत्तर से पूर्व की ओर। कहाँ से? उत्तर से पश्चिम की ओर, पूर्व की ना, उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ग हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न में। पाकिस्तान को सिंधु की देन क्यों कहा जाता है? दीर्घोत्तरी में देखेंगे उसी 2 प्रश्न, एक मानचित्र कौशल में देखेंगे। ये तीनों प्रश्न के हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको पहली बार बताया जा रहा है, आपको टाइपिंग करके एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या पहला आ गया आपको लघुत्तरी प्रश्न में। कौन उत्तरी प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। कौन संख्या? प्रश्न संख्या फर्स्ट। तो देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या करा आपको लघुत्तरी प्रश्न में। बोल क्या करा सर? प्रश्न संख्या फर्स्ट लघुत्तरी प्रश्न। पाकिस्तान को सिंधु की देन क्यों कहा जाता है? कौन को पाकिस्तान को सिंधु की देन क्यों कहा जाता है? उत्तर, पाकिस्तान की मुख्य नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और काबुल। ये सभी नदियां सिंधु को जलापूर्ति जलापूर्ति करती है। यही कारण है कि वर्षा की कमी होते हुए भी यहाँ अच्छी खेती होती है। सिंधु अपना लंबा सफर तय करती हुई अरब सागर में गिरती है। अपने लंबे रास्ते को सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। अंततः कहा जाता है कि सिंधु पाकिस्तान से अनुपस्थिति हो जाए तो पूरी देश पत्थरों और रेगिस्तान का ढेर बन जाएगा। इसलिए क्या है? पाकिस्तान का सिंधु का देन कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये प्रश्न एक था लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना है? तो 2 गो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दोनों प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो क्या है सर? देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या फर्स्ट, पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं की व्याख्या करें। पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं को क्या करने के लिए करा? व्याख्या। उत्तर, पाकिस्तान की जलवायु मानसूनी एवं उष्ण मरुस्थलीय है। पाकिस्तान की जलवायु कैसा है? मानसूनी एवं कोची है? उष्ण मरुस्थलीय है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु, कहाँ की जलवायु? यहाँ की जलवायु विषम है। गर्मी में बेहद गर्मी और जाड़े में बेहद सर्दी। एशिया का सबसे गर्म स्थान सिंधु का जकोबाबाद यही स्थित है। यहाँ जून में, कौचे में? जून में, यहाँ जून में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। यहाँ बरसात 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली आई मानसूनी पवन यहाँ पहुँचते वर्षा शून्य हो जाती है, और अरब सागर से आने वाली मानसून यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, अतः वर्षा का अभाव है। हाँ, जाड़े में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात कुछ वर्षा कर पाती है। यहाँ वर्षा का वितरण इस प्रकार है। कौन प्रकार है? इस प्रकार है। कैसे वर्षा का वितरण? जो देखिए, पहला में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में 75 से 80 सेंटीमीटर, दूसरा में पूर्वी मैदान में 35 से 50 सेंटीमीटर, तीसरा में पश्चिमी क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। जनवरी में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। लौहार में 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पेशावर में 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। साधारणतः पाकिस्तान में जाड़े के मौसम में औसत तापमान 60 डिग्री से कम, उत्तर पर्वतीय भागों में बर्फ जम जाती है, और गर्मी में औसत तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पवन टीचिंग सेंटर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये था प्रश्न संख्या दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ 2 की ओर चलते हैं। 2 का उत्तर देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा सर? देखिए क्या कह रहा। पाकिस्तान के खनन एवं औद्योगिक के विकास का वर्णन करें। उत्तर, खनिज संपत्ति में पाकिस्तान निर्धन है। वहाँ मिलने वाले खनिज और उसके प्राप्ति स्थान इस प्रकार हैं। एक में जिप्सम, कौन सा? जिप्सम साल्ट रेज, दूसरा चूना पत्थर साल्ट रेज, तीसरा सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा पर। पहला सेंघा नमक झेलम सेंघन नमक देखे झेलम जिले में और साल्ट रेंज में। चौथा खनिज तेल कहाँ है? अटक में, सिर्फ अटकने में। पांचवा प्राकृतिक गैस कहाँ है? सुई बलूचिस्तान, जहां से पाइपलाइन द्वारा मुल्तान, लाहौर और कराची भेजने की व्यवस्था की गई है। छठा, इसके अतिरिक्त कोयला, क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, बॉक्साइड एवं गंधक प्रमुख हैं। रावलपिंडी, भजनबल, हैदराबाद के कई क्षेत्रों में कोयला खनन किया जाता है। अटक, सरगोधा, जितरल एवं मियावाली क्षेत्र में से लोहा प्राप्त किया जाता है। कौची प्राप्त किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है। बलूचिस्तान की जोन घाटी में क्रोमियम का भंडार है। मैग्नीज लासबेला और कोहाल्ट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। उद्योग देखे डैश पाकिस्तान उद्योग के विकास में लगा हुआ है। यहाँ कृषि एवं रसायन पर आधारित उद्योग को अधिक विकसित किया गया है। इसमें सूती वस्त्र, ऊन वस्त्र, रेयन, सीमेंट, रसायन, चीनी, कागज और खेल के सामान हैं।
सूती बस उद्योग कराची, मुल्तानी, हैदराबाद और लाहौर में। रेन उद्योग कराची में स्थापित किया गया है। सीमेंट के कारखाने दाऊद खेल, हैदराबाद और कराची में हैं। रसायन उद्योग लाइलपुर, खेबड़ी में स्थापित किए गए हैं। चीनी उद्योग पेशावर के निकट मर्दान में विकसित है। यहाँ एशिया के सबसे बड़ी चीनी मिल है। एशिया के कौन मिल सबसे बड़ी? कागज उद्योग नौशेरा में, खेलों का सामान सलालकोट में, परमाणु शक्ति कुहुटा में स्थापित किया गया है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी के बाद मानचित्र कार्य से, देखिए जो लास्ट है, इसलिए तो बोले दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार आपको बताया जा रहा है एक एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हो, लघुत्तरी हो, दीर्घोत्तरी हो, मानचित्र कौशल, सारा को आपको क्या क्या बताया जा रहा है। तो कह रहा है प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, देरी न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। मानचित्र में तो एक ही प्रश्न है, उसका देखते हैं। कह रहा पाकिस्तान का रेखा चित्र बनाकर उसके प्रमुख उद्योग एवं खनिज केंद्रों को दर्शाएं। तो कह रहा पाकिस्तान का रेखा चित्र बनाए, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान का बनाएं। हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का क्या बनाने के लिए कहा, पाकिस्तान का सर जो बनाने के लिए कहा वो क्या करिए, बना दीजिए। हम बना दिए पाकिस्तान का मानचित्र। देख रहे हैं पाकिस्तान का मानचित्र है। खनिज तेल, जहाँ जहाँ डॉट वहाँ खनिज तेल, यहाँ डॉट है खनिज तेल, यहाँ पाया जाता है। तंबाकू यहाँ पाया जाता है और यहाँ पाया जाता है। कपास तो बस यह क्षेत्र में हल्का फल्का पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता। ये था क्या चीज आपका प्रश्न संख्या 3, एक का मानचित्र में प्रश्न संख्या 1 का चित्र था। यदि आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपको क्या होगा, आप पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पढ़ें, लघुत्तरी पढ़ें, दीर्घोत्तरी बताया गया आपको। अगर आपसे इससे सहायता मिल रहा, हेल्प मिल रहा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको और मिल सके, ऐसा इन्फॉर्मेशन बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।